हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में यूपीपीसीएल के टेक्नीशियन अर्थात TG2 के पेपर्स जितने भी हुए हैं अब तक, उन पेपरों को सॉल्व करने की एक श्रृंखला जारी कर रहे हैं। ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम 28 मार्च 2021 के सेकेंड शिफ्ट का कंप्यूटर पार्ट कवर करेंगे इस वीडियो में, और इसी प्रकार से हम श्रृंखला जारी रखेंगे। जितने भी आपके पुराने पेपर्स हुए हैं उन सबको सॉल्व करेंगे, और ये वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है जो टेक्नीशियन यानी TG2 की तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं अपनी तैयारी अच्छी करें। तो उसके लिए उनको ज़रूरी है कि वो पुराने पेपर्स जितने भी हुए हैं उन सबको एक बार पढ़ लें, जिससे कि उनकी स्टडी अच्छी बन सके। क्योंकि एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वहाँ से बहुत प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। इसीलिए हमने ये श्रृंखला जारी की है कि आपके जितने भी अब तक एग्ज़ाम हुए हैं टेक्नीशियन के, TG2 के, उन सभी एग्ज़ाम के प्रत्येक शिफ्ट के पेपर को हम प्रत्येक पार्ट को कवर करेंगे। जैसे कि हम इसमें कंप्यूटर पार्ट कवर कर रहे हैं, इसी प्रकार से आपका शेष जो टेक्निकल है और नॉन टेक्निकल है उसको भी हम धीमे धीमे कवर करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। और कमेंट बॉक्स में आप एक कमेंट जरूर बताइए कि आप पुराने पेपर्स के माध्यम से स्टडी करना चाहते हैं या आप टॉपिक वाइज स्टडी करना चाहते हैं, और जो भी टॉपिक वाइज वो प्रश्न जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं उनको टॉपिक वाइज हम लेके आए हैं। जैसे भी आप चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, जिससे कि आपके लिए मैं वो वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये 28 मार्च 2021 की सेकेंड शिफ्ट जो 2:30 बजे से 5:30 बजे की थी, और ये टेक्निकल यानी कि टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का पेपर है। तो इस पेपर को हम इसमें सॉल्व करेंगे, और इस वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने आप इसमें देख रहे होंगे। पहला प्रश्न आपके सामने, MS वर्ड में निम्न में से कौन सा कथन टेक्स्ट सिलेक्शन के संदर्भ में गलत है। तो देखिए, टेक्स्ट जो सिलेक्शन करते हैं आप, यानी कि जो आपका टेक्स्ट है उसे कैसे सेलेक्ट करते हैं, इसके लिए हम इसमें देखो आपको बताएंगे। देखिए, पहला ऑप्शन दिया हमने, पूरे पेज को सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+T शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि गलत है। अगर आपको पूरे पेज को सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट को जितनी उस पर वर्ड हैं, तो आप उसके लिए शॉर्ट की यूज करते हैं Ctrl+A। Ctrl+A से ऑल टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता है। और अगला देखिए, इसमें दिया कीबोर्ड की इस्तेमाल से शिफ्ट की और एरो कीज के द्वारा आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपका शिफ्ट का बटन तो आपने देखा ही होगा, और एरो की उनको बोलते हैं जिसमें लेफ्ट एरो होता है, एक राइट की तरफ एरो होता है, एक अप की तरफ, एक डाउन की तरफ। ये 4 की एरोज की बोली जाती हैं। इसमें जैसे आपका कर्सर इस जगह पे है और आपने राइट की दबाई तो इधर टेक्स्ट सेलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, और लेफ्ट की दबाएंगे, लेफ्ट एरो की, तो इधर के टेक्स्ट सेलेक्ट होने लग जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे एरो की और शिफ्ट के द्वारा किस तरह से टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं। या फिर आप माउस को डबल क्लिक कर देंगे टेक्स्ट के ऊपर तो वो आपका सेलेक्ट हो जाता है। और यदि आप इसमें देखिए डबल क्लिक के द्वारा तो बता ही दिया, और या फिर क्लिक करके आप जो उसमें माउस को ड्रैग करेंगे लेफ्ट राइट या अप और डाउन, तो उससे भी आपका ये टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता है। ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं इस जगह पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न आउटपुट डिवाइस में से किसे वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट VDU भी कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। कभी आपसे पूछ लेता है कि VDU का फुल फॉर्म क्या है, तो वहाँ आप बता सकते हैं वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, या आप इसके बारे में पूछ सकता है कि ये VDU है क्या, तो आप बताएंगे उसमें मॉनिटर को ही VDU कहते हैं, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है। इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न आपके लिए, MS पावरपॉइंट 2007 के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सूची 1 की मदों का सूची 2 की मदों से सही मिलान दिखाता है। तो देखिए, यहाँ पर आपका सूची 1 ये दे रखी है, ये सूची 2 दे रखी है। यहाँ पर आपको पहला दे रखा है कलर का जो आपका मिलान जो खाएगा ग्रे स्केल से खाएगा,
और इफेक्ट जो दिया गया है वो आपका पहले वाले ऑप्शन से मेल खा रहा है, और बाद बाकी आपका बचा फॉन्ट वो आपका हो जाएगा ऑफिस क्लासिक से। यानी कि आप समझ रहे हैं पहले का जो आप मैच कर रहे हैं वो बी से मैच कर रहे हैं, और दूसरे वाले का आप कर रहे हैं सी ऑप्शन से, और तीसरे वाले का आप कर रहे हैं ए ऑप्शन से। तो आप यहाँ मिला के देख लीजिए, ये आपका ऑप्शन सही मिलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में एक विंडोज घटक को जोड़ने या हटाने के लिए कंट्रोल पैनल के निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ आप जानते हैं प्रोग्राम और फीचर्स का प्रयोग करके एक विंडोज घटक को जोड़ा या घटाया जा सकता है। पाइथन निम्नलिखित में से किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनरेशन से संबंध रखती है। तो यह आपकी है चौथी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनरेशन से संबंध रखती है। कौन? पाइथन। आप इसे याद कर लीजिए। अच्छा, अगला प्रश्न आपके सामने है, MS एक्सेल 2007 में डिफॉल्ट 11 पॉइंट कैलिब्री फॉन्ट पर आधारित कॉलम की जो डिफॉल्ट चौड़ाई व रो की ऊंचाई, जो डिफॉल्ट ऊंचाई कितनी होती है। तो देखिए जो चौड़ाई जो होती है वो होती है आपकी 8.43, और इसकी जो है हाइट जो होती है वो 15 होती है। ये डिफॉल्ट रहती है, इसमें ऑप्शन में मिला लीजिए, आपका तीसरे में रहेगा। MS वर्ड 2016 में निम्न में से पेज लेआउट मेनू के किस समूह में इंडेंटेशन विकल्प की सेटिंग होती है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 3। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्न में से कौन डिस्प्ले का एक गुण नहीं है। तो डिस्प्ले का भी साउंड नहीं कर, डिस्प्ले का ये गुण नहीं है, बाद बाकी सब टोटल आपके डिस्प्ले के गुण हैं। रोटेशन, लॉक, कलर्स, स्केल और लेआउट, ये सब डिस्प्ले के गुण हैं। अगला प्रश्न आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड एंड टू एंड ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इन इंटरनेट आर्किटेक्चर। तो यहां आप देख रहे होंगे ये आपका ऑप्शन नंबर 4 है, TCP, ये आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ई गवर्नेंस। तो यहां आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर 3, गवर्नमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपका यहां सही रहेगा इसके अनुसार। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में इफ्रॉर फंक्शन का संबंध निम्न में से किस श्रेणी से है। यहां आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर 2, लॉजिकल, ये आपका सही है। अगला प्रश्न है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को शुरू करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो आप जानते हैं जब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को शुरू करने के लिए आप Ctrl+ESC, ये आपको 2 बटन एक साथ दबाने होते हैं, तो वो आपकी शुरू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहां आप देख रहे होंगे, यह एक हार्डवेयर सिस्टम को संचालन में लाने के लिए कार्यक्रमों का एक संग्रह है। सॉफ्टवेयर के द्वारा आपका ये हार्डवेयर सिस्टम संचालन किया जाता है, वह सही है, इसी के द्वारा चलता है, और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर पार्ट यूजलेस है। यह हाई लेवल लैंग्वेज में अनुभवी प्रोग्रामर द्वारा डिजाइन और विकसित किया जाता है, ये भी आपका सही है। यह कंप्यूटर और उसके अंतर्निहित कार्यों और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अनुसार बदल सकता है, ये भी बात सही है। लेकिन ये आपके सॉफ्टवेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। जैसे डायोड है, रजिस्टर है, क्रिस्टल है, बोर्ड है, इंसुलेटर है, ये सब हार्डवेयर से संबंध है, यानी हार्डवेयर के घटक हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, वर्ड 2016 जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के नए संस्करण के लिए निम्न में से कौन सा डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है। तो देखते हैं आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए आप docx यूज करते हैं, यही उसमें एक्सटेंशन होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, MS वर्ड में निम्न में से क्या फॉन्ट फेस को संदर्भित करता है। तो टाइम्स न्यू रोमन, इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, ईमेल एड्रेस जैसे यहाँ दिया उन्होंने technology@gmail.com में निम्न में से डोमेन नेम क्या है या कौन सा है।
तो एट द रेट के बाद जो होता है वो आपका डोमेन नेम होता है। तो यहां आपका ऑप्शन 3 सही हो जाता है। निम्न में से किसे प्री प्रोसेसिंग के तौर पर संदर्भित किया जाता है जिसमें रॉ डेटा को ठीक करके डेटा प्रोसेसिंग के अगले चरण के लिए व्यवस्थित किया जाता है? तो वो आपका होता है डेटा प्रिपरेशन होता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही हो जाएगा, चौथा वाला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग माउस ऑप्शन इन कंट्रोल पैनल ऑफ विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड टू चेंज हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल स्क्रॉलिंग? जो आपका माउस होता है उसमें आपके लेफ्ट और राइट एक व्हील होता है, तो यहाँ आपका व्हील के बारे में बात उन्होंने की है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है MS पावर पॉइंट 2007 में स्लाइडों के लिए निम्न में से ट्रांजिशन स्पीड का कौन सा विकल्प मौजूद नहीं है? वह आपका लो का स्पीड का ऑप्शन नहीं होता, उसमें विकल्प नहीं होता। अच्छा, अब चलते हैं प्रश्न अगला आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है? तो उबंटू, लिनक्स मिंट और फेडोरा ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स के हैं और ये वाला आपका नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाता है। निम्न और यानी कि आप देखिए यहाँ दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर? ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड नहीं कराते हैं। देखो, टेलीनॉर इंडिया, वीडियोकॉन, टाटा टेली सर्विस, ये सब आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराती हैं। और सर्विस नाउ ये कोई वो नहीं है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराने वाली कोई भी वो नहीं है, ठीक है। अगला है आपका प्रश्न, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम दिनांक और समय बदलने हेतु निम्न में से कौन सा अनुक्रम सही रहेगा? सबसे पहले आप स्टार्ट मेनू में जाते हैं, उसके बाद कंट्रोल पैनल को सेलेक्ट करते हैं, उसमें अंदर जाकर के आप देखेंगे समय और दिनांक के ऑप्शन को, वहां से सेलेक्ट कर एडिट कर लेंगे टाइम और डेट को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एरोनॉमी फॉर ASCII with reference to data प्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर? तो यहां आपका इसके अनुसार जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि A1 से A5 तक में 1, 2, A4, 5 मूल्य हों तो MS एक्सेल के फंक्शन काउंट A1 से A5 का क्या परिणाम होगा? तो यहां आएगा आपका 1.4, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, IECT स्टैंड्स फॉर, यानी कि आपसे कभी कभी इसके बारे में पूछ लेता है या फिर आपसे दूसरी भाषा में पूछ सकता है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, अपेक्स, एस्पेक्ट, सिविक ETC बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग थीम ऑप्शन ऑफ द डिजाइन टैब इन MS पावर पॉइंट 2007? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर इफेक्ट हो जाएगा 4th ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्न में से कौन सा टास्क बार के बाएं छोर पर आया हुआ एक खास विभाग है जहां हम जल्दी से प्रोग्राम शुरू करने के लिए आइकन जोड़ सकते हैं? तो यहां आपका ऑप्शन दिया गया है क्विक लॉन्च बार, ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1 गीगाबाइट कितना होता है? तो यहाँ आप देख रहे होंगे गीगाबाइट की बात की है तो यहाँ होता है 2 की घात 30 बाइट। और वैसे भी आप जानते होंगे कि एक, इसमें आपसे प्रश्न कहीं भी बना के पूछ सकता है, 1 KB जो होता है आपका वो होता है आपका 1024 बाइट के। इसी प्रकार से अगर 1 MB की बात की जाए तो उसमें भी 1024 KB होती हैं। कितनी होती हैं? KB। और 1 GB की यहाँ बात की है गीगाबाइट की, 1 GB बराबर
24 MB होती हैं 1 GB में। अब देखिए 1 GB बराबर 1 या 24 MB होती हैं। MB को कन्वर्ट कर दिए किस में, KB में। तो 1 MB का मान कितना है, 1 या 24 KB। तो आप इसे अगर मान लीजिए चेंज करते हैं तो 1024 गुणा 1024 ये आपका बना KB, और KB को उठा करके बाइट में चेंज करेंगे तो 1 या 24 और आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि 1 KB का मान 1 या 24 है। तो आप यहाँ देख पाएंगे कि आपका 1 या 24 3 बार आ गया। अब आपको इसे शॉर्ट में समझ लीजिए, 1024 है वो 3 बार आ रहा था, इसे आप लिख सकते हैं 2 की घात 10, क्योंकि इसके जो फैक्टर करेंगे आप वो आएंगे आपके 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये 5 हो गए। और इसी प्रकार से 5 और लिखेंगे तो 10 हो जाएंगे टोटल, और 5 का मान होता है 32, और 32 का गुणा जब 32 में आप कर लेंगे तो आपका टोटल हो जाता है 1 या 24। गुणा करके देख लीजिए। तो मेरा समझाने का तात्पर्य यह है कि 1 या 24 को आप 2 की घात 10 लिख सकते हैं, और आपके 1 या 24 3 बार थी, तो आप 2 की घात 10 गुणा 2 की घात 10 गुणा 2 की घात 10, इस प्रकार से आधा समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, और ये 30 घात ऐसे करके इन्होंने आपको घुमाने के लिए प्रश्न दिया है। बाद बाकी आपको वही वह है प्रश्न अच्छा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर के सभी घटक संचार करते हैं, ऐसे एक सर्किट बोर्ड को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं देखिए मदरबोर्ड। जो आपका हार्डवेयर होता है कंप्यूटर का, उसमें एक प्लेट होती है पूरी, जिसमें आपका टोटल लगा रहता है सब, इसे मदरबोर्ड कहते हैं, जो कि उसी के द्वारा पूरा कंप्यूटर घटक संचालित होता है। अगला प्रश्न आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू एडिटिंग ग्रुप ऑफ होम टैब इन MS वर्ड 2016? तो पेस्ट वाला है जो एडिटिंग ग्रुप ने, ये आपका पेस्ट वाला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कथनों की सच्चाई का बेहतर वर्णन करता है? देखिए पहला ऑप्शन दिया इन्होंने, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक विशेष प्रयोजनार्थ सॉफ्टवेयर है। प्रयोजनार्थ सॉफ्टवेयर, ये तो गलत हो गया। अच्छा, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक सामान्य प्रयोजनार्थ सॉफ्टवेयर है, ये भी आपका गलत है। कि यहाँ देखो इन्होंने कहा है कि पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जो उन्होंने डिटेल दिया वो दोनों ही गलत हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। डिलीजेंस नामक कंप्यूटर की विशेषता का संबंध निम्न में से किससे है? तो पहला ही ऑप्शन उन्होंने सही दिया। देखिए, एक कंप्यूटर समान ससंगता व सटीकता के साथ कई मिलियन कार्य का या गणनाएं कर सकता है, ये डिलीजेंस नामक कंप्यूटर की विशेषता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, किसी वेब ब्राउज़र की निम्न में से कौन सी विशेषता वेब पेज के एड्रेस को सेव करने में मदद करती है, ताकि पूरे URL को टाइप करने के बजाय उसका सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है? वो होता है बुकमार्क के द्वारा। किसके द्वारा? बुकमार्क। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाता है। MS Excel 2007 में निम्न में से कौन सा फंक्शन ऐसी संख्या दिखाता है जो तारीख समय कोड में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तारीख को दर्शाता है? वो होता है आपका डेट, संख्या में दर्शाता है डेट को। अगला प्रश्न है आपके सामने, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड के शीर्षक में सटीक समान फॉन्ट प्रकार, आकार और रंग का उपयोग करने के लिए आप क्या करेंगे? स्लाइड मास्टर का प्रयोग करेंगे। सिंपल सी बात है, स्लाइड मास्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, कॉन्फ्रेंस रूम में 20 लोगों के समूह को एक अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर है MS पावर पॉइंट। ये आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ MS वर्ड रिफर्स टू क्रिएटिंग ए लार्ज कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ ए पैराग्राफ। तो ये होता है आपका ड्रॉप कैप। क्या होता है? ड्रॉप कैप। इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा और पहला वाला। अगला प्रश्न आपके सामने किसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के प्रिंटेड हेड आउट के डिजाइन व लेआउट को बदलने के लिए निम्न में से कौन से व्यू का इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ आपका है हेड आउट मास्टर। ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने निम्न में से कौन सा एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो किसी एक नेटवर्क सर्वर पर एक साथ रन हो रहा प्रोग्राम कई यूजर्स को इस्तेमाल करने की अनुमति देता है? मल्टी यूजर मल्टीटास्क होता है इसमें। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाता है। निम्न में से कौन सी इंटरनेट सेवा सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करती है और कम दूरी के भीतर इंटरनेट का एक्सेस प्रदान करती है? वो होता है आपका वाईफाई। कम दूरी पर और ये एक्सेस करेंगे इंटरनेट, वाईफाई कनेक्ट करके आप चलाते भी होंगे। निम्नलिखित में से ए के लिए कौन सा ASCII कोड है? ASCII कोड है। तो इसमें आप देख रहे होंगे ए के लिए होता है आपका ये वाला पहला जो ऑप्शन दिया गया है 100001। देखिए 50 दिए हुए होंगे इसमें। अगला प्रश्न आपके सामने है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ DSL विद रेफरेंस टू इंटरनेट एक्सेस टेक्निक्स? तो यहां आप देख रहे होंगे डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये आपका ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। तो यहां आप देख रहे होंगे कंप्यूटर के ये प्रश्न है आपके यहां 50 प्रश्न आपको आते हैं एग्जाम में और 50 में से ओवरऑल आपके रिजल्टेंट जो क्वेश्चन है आपके 20 क्वेश्चन अगर आपके सही हो जाते हैं या इससे अधिक सही हो जाते हैं तो आप इस पार्ट में पास माने जाएंगे, क्योंकि यहाँ केवल 20 प्रश्न ही देखे जाएंगे। यानी 20 प्रश्न आपके सही हैं तो आप पास माने जाते हैं। अगर इससे कम हैं तो आप जो इसके बाद जो आपका पार्ट होता है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल उस पर विचार नहीं किया जाता। सबसे पहले आपका यही पार्ट चेक होता है और इसके बाद ये मान लीजिए अगर आपके इसमें 20 से कम नंबर आते हैं तो आप परीक्षा से बाहर कर दिए जाते हैं। तो इसलिए कंप्यूटर पार्ट भी आपको पढ़ना जरूरी है, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। तो आपका ये अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज केयर फीचर्स ऑफ MS वर्ड इज यूज टू चेंज द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच वर्ड टू बीइंग विद ए कैपिटल लेटर? बिगिन ए कैपिटल लेटर। तो ये कि यहाँ पर जो है कैपिटलाइज ईच वर्ड, ये आपका ऑप्शन नंबर है 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने वैन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए किसी दफ्तर की बिल्डिंग में मौजूद नेटवर्क एक वैन हो सकता है। वैन नहीं लैन होता है, एक ही बिल्डिंग में लैन होता है, वैन नहीं होता है वहां। तो ये आपका गलत हो गया। अगर आप देखिए इसमें दिया है वैन्स लंबी दूरियों में कनेक्टिविटी के लिए MPLS ATM फ्रेम रिले और X.25 जैसी प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करते हैं। ये वाला सही है आपका। सेकंड वाला देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा आपका, केवल सेकंड वाला सही है। खाते, स्टॉक, कीमतें, वस्तु आदि संबंधी जानकारी रखने के उद्देश्य से कंप्यूटर का इस्तेमाल करना निम्न में से किस श्रेणी में आता है? तो बिजनेस एप्लीकेशन साथ में आता है। ये ऑप्शन नंबर आपका B सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन? सर्च इंजन का एग्जाम्पल कौन सा है? तो आप देख रहे होंगे यहाँ दिया गया है, ये ओपेरा है, फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सब आपके एप्लीकेशन है, सर्च इंजन नहीं है। आपका जो डॉक वो ये वाला आपका सर्च इंजन है। अगला है प्रश्न आपके सामने निम्न में से किस कंपनी ने बिंग सर्च इंजन की शुरुआत की? तो यहाँ है माइक्रोसॉफ्ट ने की। आपका ये आप ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संबंधित वेब प्रश्नों का एक संग्रह है? वेबसाइट,
वेब पृष्ठों का एक संग्रह होता है वेबसाइट। अगला प्रश्न है आपके सामने, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द शॉर्टकट की Ctrl+J इज यूज्ड इन MS वर्ड, एलिज टेक्स्ट टू बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। ये आपके जो लेफ्ट और राइट के लिए मार्जिन करने के लिए शॉर्टकट की है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 सही हो जाएगा। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न आपके सामने, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके लिए कितना वीडियो हेल्पफुल रहा। इसी प्रकार से जितने भी आपके प्रत्येक शिफ्ट के पेपर्स हैं वो हम कवर करेंगे प्रत्येक पार्ट को लेकर के। अंतिम प्रश्न आपके लिए, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस उस स्रोत से इमेज को कैप्चर करता है जो एक डिजिटल रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और जिसे डिस्क पर स्टोर किया जा सकता है। तो यहाँ आपका है स्कैनर। स्कैनर के द्वारा स्टोर अलग डिस्क पर कर लिया जाता है। ये आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन समय से मिले, जिससे कि आप हमारी वीडियो देख पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।